पानी पिलाओ जरा। अगर एक हफ्ते के अंतर्गत और एक महीने में जो जैसा कि जिलाधिकारी महोदय का कहना है कि अगर वो अपने काम को अगर अपने शब्दों पे खरे नहीं उतरते हैं तो पुल की मांग को लेकर तरड़ा गांव के ग्रामीणों ने 3 घंटे तक जाम रखा नौगांव पुरोला राजमार्ग। एसडीएम के आश्वासन के बाद खुला जाम। ट्रॉली के लिए 11 लाख रुपए स्वीकृत। 1 सप्ताह में शुरू होगा कार्य। नमस्कार, मैं हूं नमो भंडारी और आप देख रहे हैं पाठ संदेश। पुरोला विकासखंड के तरड़ा गांव के ग्रामीणों की लंबे समय से चलती आ रही पुल की मांग को लेकर रविवार को ग्रामीणों का आक्रोश सड़कों पर उतर आया। समस्या के समाधान के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के मौके पर नहीं पहुंचने से नाराज ग्रामीणों ने करीब 3 घंटे तक नौगांव पुरोला राजमार्ग को बाधित रखा। सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लगने से यात्रियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। ग्रामीणों का कहना है कि वर्ष 2022 की आपदा में गांव को जोड़ने वाला पुल बह जाने के बाद ग्रामीणों आवाजाही में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई बार शासन प्रशासन और संबंधित विभाग को समस्या से अवगत कराने के बावजूद स्थायी समाधान नहीं होने से ग्रामीणों में नाराजगी बढ़ती जा रही थी। रविवार को राजमार्ग बाधित होने की सूचना के करीब दोपहर 1 बजे उप जिलाधिकारी ग्रामीणों के बीच पहुंचे। उन्होंने ग्रामीणों से काफी देर तक वार्ता कर उनकी समस्याएं सुनी और समाधान का आश्वासन दिया। एसडीएम ने बताया कि जिलाधिकारी उत्तरकाशी प्रशांत आर्य ने ग्रामीणों की आवाजाही के लिए ट्रॉली लगाने हेतु 11 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की। ट्रॉली निर्माण स्थापना का कार्य 1 सप्ताह के भीतर शुरू कर दिया जाएगा। एसडीएम ने यह भी आश्वासन दिया कि तरड़ा गांव के लिए मोटर पुल के निर्माण को लेकर शासन स्तर से जल्द ही स्वीकृति प्राप्त करने की कार्रवाई की जा रही है। स्थायी मोटर पुल बनने तक ट्रॉली के माध्यम से ग्रामीणों की आवाजाही सुचारू रखने की व्यवस्था की जाएगी। ग्रामीणों की सुरक्षा को देखते हुए ट्रॉली के संचालन के दौरान लोक निर्माण विभाग के 2 कर्मचारी और 1 पीआरडी जवान की तैनात। अधिकारियों के आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने अपना आंदोलन समाप्त करते हुए राजमार्ग पर यातायात सुचारू कर दिया। ग्रामीणों ने स्पष्ट किया कि उन्हें फिलहाल ट्रॉली के लिए स्वीकृति मिलने और कार्य शुरू होने का इंतजार है। साथ ही उन्होंने शासन प्रशासन से मांग की कि मोटर पुल की स्वीकृति प्रक्रिया में तेजी लाकर जल्द से जल्द स्थायी समाधान किया जाए ताकि आपदा के बाद से चली आ रही उनकी परेशानी समाप्त हो सके। जी सर, ये जो हमारे जो यहाँ ग्रामीणों के द्वारा जो धरना प्रदर्शन जो दिया जा रहा था एक पुल की समस्या को लेके, तो यहाँ पे उप जिलाधिकारी महोदय आए और यहाँ के लोगों को आश्वासित करके गए हैं कि अभी हम जब तक यहाँ पे जो परमानेंटली जो पुल नहीं बन जाता है उसके लिए हम 1 हफ्ते के अंतराल में जो यहाँ पे जो एक वैकल्पिक व्यवस्था एक ट्रॉली को जो इंस्टॉल किया जाएगा और माननीय जो डीएम महोदय ने भी इसकी स्वीकृति दे चुकी है, ऐसे जो ये जिलाधिकारी महोदय का जो कहना है। और 1 हफ्ते के अंदर अंदर यहाँ पे काम शुरू हो जाएगा और उसके बाद 1 महीने में ही हमने काम को भी समाप्त करना है। और उसके साथ साथ यहाँ पे जो शासन और प्रशासन के 2 पीडब्ल्यूडी के जो लोगों की तैनाती भी यहाँ पे दिन में रहेगी और एक पीआरडी के जो जवानों का भी जो यहाँ पे ट्रॉली के जहाँ पे इंस्टॉल होगी वहाँ पे तैनाती रहेगी। सुरक्षा की दृष्टि से, सुरक्षा की दृष्टि को भी देखते हुए उन्होंने जो ऐसा कहा है। और रही बात आने वाले समय में उनका ये कहना भी था कि जो हमारे यहाँ पे जो रोड और जो मोटर पुल की जो स्वीकृति को लेकर उनकी डीपीआर तैयार हो चुकी है और उनकी स्वीकृति भी बहुत जल्दी जो मिल जाएगी, ऐसा उन्होंने आश्वासित किया है। और जब तक हमारा जो ये मोटर पुल और रोड तैयार नहीं हो जाती है तब तक यहाँ पे जो वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पे जो माननीय जो डीएम महोदय के जो माध्यम से उन्होंने अभी जो हमारे लोगों को आश्वासित करा है। और अगर 1 हफ्ते के अंतर्गत और 1 महीने में जो जैसा कि जिलाधिकारी महोदय का कहना है कि अगर वो अपने काम को अगर अपने शब्दों पे खरे नहीं उतरते हैं तो पुनः जिलाधिकारी महोदय ने कहा है कि मैं खुद अपने आप यहाँ पे आऊँगा और आपके साथ धरने पे बैठूंगा।